समय में हजारों मुक्केबाज करते हैं प्रैक्टिस। भिवानी जिले में कुल 22 मुक्केबाजी अकेडमियां। गूगल पर मुक्केबाजी का गढ़ सर्च कर भिवानी पहुंचे युवा। भिवानी के नाम है मुक्केबाजी में खेल रत्न और पद्मश्री अवार्ड। हरियाणा की मिट्टी मेडल उगलती है। यह बात हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ खेलों और इससे पहले हुए इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में साबित हो चुकी है। ऐसे में खेल नगरी और मिनी क्यूबा के उपनामों से पहचाने जाने वाला हरियाणा का भिवानी जिला आज पूरे विश्व में मुक्केबाजी का गढ़ बन गया है। भिवानी देश का ऐसा जिला है जिसे मुक्केबाजों की फैक्ट्री कहा जाता है। पूरी दुनिया में भिवानी ही एक ऐसा स्थान है जहां एक ही समय पर सबसे अधिक संख्या में खिलाड़ी मुक्केबाजी की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर भिवानी ने इस उपलब्धि को कैसे हासिल किया और किस किस पदक से वहां के खिलाड़ी नवाजे गए हैं। मुक्केबाजों की फैक्ट्री बना मारा शहर। एक ही समय पर 1200 के करीब खिलाड़ी करते हैं मुक्केबाजी की प्रैक्टिस। खेल नगरी और मिनी क्यूबा के उपनाम भी दिए गए। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में विजेंद्र सिंह ने बॉक्सिंग में जीता था पहला मेडल। विजेंद्र के मेडल जीतने के बाद भिवानी के युवाओं में बॉक्सिंग का क्रेज बढ़ा। भिवानी के विजेंद्र सिंह को राजीव गांधी खेल रत्न और पद्मश्री पुरस्कार भी मिले। अब तक 23 अर्जुन अवार्ड हासिल कर चुके हैं भिवानी के खिलाड़ी। 28 भीम अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं भिवानी के खिलाड़ी। खेल परीक्षण में 4 द्रोणाचार्य अवार्ड भी भिवानी के नाम दर्ज। 3000 के करीब खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में बना चुके हैं पहचान। भिवानी को मिली है खेल नगरी की उपाधि। भिवानी जिले में 22 मुक्केबाजी अकेडमियां, शहर में 12 और गांव में 10 मुक्केबाजी अकेडमी। प्रैक्टिस के लिए दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों ने भी भिवानी में बनाए स्थायी निवास। भिवानी की नीतू घणगस और जैस्मिन ने कॉमनवेल्थ खेलों में दिलाया देश को मेडल। भिवानी के द्रोणाचार्य अवार्डी कोच जगदीश सिंह का कहना है कि युवाओं की ओर से मेडल हासिल करने के पीछे हरियाणा सरकार की खेल नीति भी एक बड़ा कारण है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रहते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा में खेल नीति की शुरुआत की थी, जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस खेल नीति को आगे बढ़ाया था। खिलाड़ियों को पदक जीतने पर डीएसपी स्तर तक की नौकरी व बेहतरीन नगद पुरस्कार की शुरुआत की, जिससे खिलाड़ियों में खेल के प्रति काफी क्रेज पैदा हुआ। वर्तमान सरकार ने भी कैश अवार्ड के नाम पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का कार्य किया। और लगभग कितने बच्चे यहाँ से बॉक्सिंग सीख रहे हैं? जहाँ तक भिवानी और मुक्केबाजी का सवाल है, मैं मानता हूँ कि भिवानी एक ऐसा शहर है, भिवानी हरियाणा और देश का ही ऐसा केंद्र नहीं है। मैं मानता हूँ कि भिवानी में दुनिया के सबसे ज़्यादा मुक्केबाज एक टाइम में एक्शन में होंगे। भिवानी में लगभग 12 एकेडमी तो शहर में हैं और ग्रामीण क्षेत्र की हम अगर मिला के चलते हैं तो 20 या 22 के करीब डिस्ट्रिक्ट भिवानी में बॉक्सिंग की एकेडमियाँ हैं। जहाँ तक बच्चों की और खिलाड़ियों की भागीदारी की बात है, शायद प्रॉपर अकेले भिवानी शहर में 1200 के करीब मुक्केबाज एक टाइम में एक्शन में रहते होंगे और यही कारण है कि जो हमारा जो मुक्केबाजी का रिजल्ट है पूरे देश में सबसे ज़्यादा उज्जवल और बढ़िया रहता है। सब विवाद जैसे कहावत नहीं है, अकेले चले थे मंजिल की तरफ, देखते देखते कारवां बन गया। तो ये जो भिवानी में जो मुक्केबाजी का पौधा है, ये जो महान हस्तियाँ थी हमारी, कैप्टन हवा सिंह जी और श्री RS यादव जी, जिनका फ़ोटो मेरे पीछे लगा है, उनकी प्रेरणा से ही हमने इस क्लब की स्थापना की है। उन्होंने इस पौधे को लगाया था और हमें तो इसको सींचने और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी थी। हमने इसको बखूबी बढ़ाया है और किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए कहीं न कहीं हम एक चीज़ को देखते हैं तो इन्वायरमेंट बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो यहाँ पे जो मुक्केबाजी का इन्वायरमेंट बना है, जो एक माहौल बना है, एक जुनून है खिलाड़ियों में आगे बढ़ने का, उसी की वजह से हम आगे बढ़े हैं। और इसमें मुक्केबाजी को आगे बढ़ाने में एक दो पहलू और भी हैं, मैं उनका भी जिक्र करना चाहूँगा।
अगला पहलू है कि हमारी जो भिवानी की जनता है, हमारे जो भिवानी के लोग हैं, वो खेल प्रेमी है और उन्होंने अपने मुक्केबाजों को, अपने खिलाड़ियों को, अपने सितारों को हमेशा जी जान से चाहा है, बहुत प्यार दिया है, मान सम्मान बढ़ाया है, उनको अपनी पलकों पर बैठाया है। वो सबसे बड़ी ताकत है। हमारे लोगों ने जो प्यार दिया, उस प्यार की वजह से हमें जो प्रेरणा मिली, जो आगे बढ़ने की शक्ति मिली, वो भी एक इसका पहलू है। और अगला पहलू जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, अगला पहलू जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो मीडिया है। क्रिकेट को छोड़ के बाकी जो ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं, हमारे भिवानी का जो इतना भी लोकल मीडिया है, उसने हमारा जो खिलाड़ियों का, मुक्केबाजी का जो रिज़ल्ट था, जो उपलब्धियाँ थी, उनको बखूबी जन जन तक पहुँचाया है। इसका श्रेय मैं हमारे लोकल मीडिया को भी देना चाहूँगा। मुक्केबाजी का हब होने के कारण दूसरे राज्यों और जिलों के खिलाड़ियों ने भी प्रैक्टिस के लिए स्थायी तौर पर भिवानी में अपने निवास बना लिए हैं। भिवानी में मुक्केबाजी की प्रैक्टिस कर रहे मधुबनी बिहार के कृष्णा, हिसार के अक्षित बेनीवाल और गुरुग्राम की रेणुका ने बताया कि उन्होंने गूगल से जब सर्च किया तो मुक्केबाजी का गढ़ भिवानी दिखाया गया। इसलिए उन्होंने हरियाणा के भिवानी की तरफ अपना रुख किया तथा यहाँ स्थायी तौर पर हॉस्टल में आकर अपनी प्रैक्टिस शुरू की। बेनीवाल है, मेरा बॉक्सिंग करने का मन विजेंद्र सिंह को देख के हुआ। वो अपने देश के लिए ओलंपिक में मेडल लेके आए और भिवानी में ये जगदीश को साहब हमारे रिलेशन में होते, तो यहाँ पे हमने गूगल पे भी देखा बढ़िया बॉक्सिंग होती है भिवानी के अंदर। तब हम यहीं पे ये क्लब सबसे टॉप में है इंडिया के अंदर, तो हम बॉक्सिंग के लिए यहाँ पे आए हैं। ठीक है, नाम क्या है? मेरा नाम रक्षक बेनीवाल है। जगह कहाँ से आप? मैं यहीं हरियाणा में हिसार साइड चूली बागड़ियान से हूँ। शुरुआत हुई जो विजेंद्र सिंह है ना, मतलब मैं चाहता हूँ हमेशा से कि मैं उनके जैसा बनूँ और ओलंपिक में गोल्ड लाऊँ। ये मतलब मेरा सपना है और मेरे पापा का। जी, प्रेरणा तो हमारे क्लब के जो स्टार हैं विजेंद्र बॉक्सर, उन्हीं से मिली है। और मैं चाहती हूँ अपने देश का नाम रोशन करना, ओलंपिक तक हो सका तो। और हमारे कोच साहब बड़ा साथ दे रहे हैं हमारी प्रैक्टिस में, अच्छे से दोनों टाइम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। प्रैक्टिस के बाद भी हमें समझा रहे हैं, अपने लक्ष्य के लिए मोटिवेट करते हैं। तो आगे की किस प्रकार की प्रतियोगिताओं के लिए विशेष तौर पर आप? अभी तो सर, अभी मैं इसी साल सीनियर हुई हूँ, सीनियर गेम खेलूँगी इस साल और दुआ करती हूँ कि अब अच्छा खेलूँगी। प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जगदीश सर से मिली है सर, ये हमारे कोच हैं। नाम क्या आपका? सर रितिका। यकीनन ही भिवानी जिला प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में मुक्केबाजी को लेकर अपनी एक अलग छाप छोड़ रहा है। ऐसे में उम्मीद यही की जा सकती है कि आने वाले दिनों में इंटरनेशनल स्तर पर होने वाली मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में भी हमारे खिलाड़ी देश के लिए मेडल लेकर ही लौटेंगे।